दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सीए रौनक ठम के मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों मुझे एक बात के लिए आपको अवेयरनेस करना है कि अगर आपको शादी के थ्रू टैक्स प्लानिंग करनी है तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊँगा इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन में लिखा है कि अगर आप शादी के थ्रू किसी को भी कितना भी गिफ्ट दे सकते हैं तो वो पर्सन को कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम जाते हैं अभी सीधा इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। आपको लॉगिन करना है वेबसाइट पे। जैसे वेबसाइट लॉगिन होती है आपको स्क्रॉल डाउन करके इनकम टैक्स इंडिया यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद में एक्ट्स में आपको 1961 का इनकम टैक्स का एक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ सेक्शन नंबर 56 आपको जस्ट यहाँ एंटर करना है। नीचे सेक्शन आ जाएगा, आपको वहाँ क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेना है सेक्शन। दोस्तों ये इसका सारा टेक्स्ट आ गया है। हम इसको पहले डाउनलोड कर लेंगे ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 56 हम लोग ने डाउनलोड कर लिया है अभी। सेक्शन 56 बोलता है इनकम टैक्स एक्ट का कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें हाईलाइट करेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे। सेक्शन 56(1) बोलता है कि इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम अंडर द इनकम टैक्स शैल बी चार्जेस टू इनकम टैक्स। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स में अगर कोई भी यहाँ पर एक्सक्लूड कोई इनकम नहीं किया गया है तो इसको इनकम टैक्स में चार्ज किया जाएगा। इसका 56 का सबसेक्शन 2 बोलता है यहाँ पर कौन सी इनकम ये आपके अदर सोर्स में ऐड होगी इसको स्पेसिफिकली ऐड किया है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड से अगर आपको कोई इनकम आ जाती है या और भी कोई चीज़ से आपको जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से आपको इनकम आ जाती है, इनकम फ्रॉम मशीनरी या आप किसी को हायर पे देते तो उससे इनकम आ जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम सेक्शन 56 का सबसेक्शन 2 में क्लॉज नंबर सीधा 10 पे जंप करेंगे जो कि रिलेवेंट क्लॉज है आपको समझाने के लिए। ये बोलता है वेयर एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर ऑन और आफ्टर 2017 क्या रिसीव करता है। क्लॉज नंबर ए में एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन exceeds rupees 50,000 the whole of agreement of aggregate of amount of such sum। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर 50,000 रुपये के ऊपर अगर आपको कोई अमाउंट विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट करता है या ट्रांसफर करता है तो उस पर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। इसका पॉइंट नंबर बी बोलता है एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000 रुपीज। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप किसी पर्सन को दे रहे हैं तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। और पॉइंट नंबर सी में बोलता है कि एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हमें ये कंसिडर करना है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई देता है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपये के ऊपर जाता है तो पूरा मार्केट वैल्यू उसमें
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया है। एक बार हम फिर से रिवाइज करके देता हूँ आपको। सेक्शन 56 बोलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसका सब सेक्शन 2 बोलता है, ये स्पेसिफिकली बात करता है कि कौन से आइटम यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड, इसके समान 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग क्लॉज में अलग अलग आइटम्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होने वाले हैं। इसमें जो 10 नंबर का क्लॉज है वो बोलता है कि अगर 10 नंबर में ए पॉइंट बोलता है कि अगर कोई मनी आप विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं तो 50,000 रुपये के ऊपर अगर वो अमाउंट है तो पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा बोलता है बी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 के ऊपर है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में। और पॉइंट नंबर सी बोलता है कि एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब दैट वुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर उसकी 50,000 रुपये के ऊपर की फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा उसका। बट ये सब पॉइंट नंबर ए बी सी बोलने के बाद में उन्होंने एक प्रोविजन दिया है कि प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू एनी सम मनी और एनी प्रॉपर्टी। एनी सम मनी मीन्स पॉइंट नंबर ए, इसमें मनी लिखा है, और एनी प्रॉपर्टी मीन्स लिखा है मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। बी नंबर में इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब फिक्स प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें। एंड सी में लिखा है अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स फर्नीचर फिक्सचर जो मूवेबल नेचर का हो सकता है, रेफ्रिजरेटर टीवी फ्रिज, आप इसको एग्जांपल समझ सकते हो मूवेबल प्रॉपर्टी के। बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड, इसमें लिखा है ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। मीन्स अगर किसी की शादी में अगर आप किसी भी प्रकार का अमाउंट गिफ्ट करते हैं 50,000 रुपये के ऊपर, या कोई आप प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये के ऊपर जाती है, जाहिर सी बात है कि आज के तारीख में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से नीचे की कोई प्रॉपर्टी की नहीं रहती है, लैक्स रुपीस में करोड़ रुपीस में ही रहती है कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो अगर आप किसी को गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हैं तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगी अगर आप शादी के मौके पे किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का वीडियो अपन यहाँ तक के रखेंगे। अगर आपके कोई क्वेरीज है डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।